मोहित मुग्ध उन्हीं को ताको, बन मयूर मन डोले। मित्रों नमस्कार। 1980 में एक फिल्म आई थी मनपसंद, देवानंद की फिल्म थी। फिल्म के निर्देशक बासु चटर्जी थे और फिल्म के प्रोड्यूसर और गीतकार थे अमितखन्ना। देवानंद के उस काल की फिल्म है जब वे वृद्धावस्था की ओर तेजी से अग्रसर थे। लगभग उनके चेहरे से युवाओं जैसा नूर तो टपकता नहीं था, अलबत्ता वो वृद्धा आदमी की तरह नजर आने लगे थे। फिर भी देवानंद की जिद थी कि मैं हीरोइन रहूँगा, हीरोइन बनूंगा, तो उस जिद का उन्होंने अंततः अपने जीवन के अंत काल तक पूर्ण किया। ये फिल्म 1980 में बनी थी और इस फिल्म को प्रोड्यूस करने वाले अमित खन्ना थे। चूँकि अमित खन्ना जो थे वो बहुत अच्छे लिरिसिस्ट थे, साहित्य की गतिविधियाँ थी उनकी, और वो अपने गीतों में हिंदी और कुछ उर्दू शब्दों का मिश्रण उपयोग करते थे। अधिकतम हिंदी शब्दों का उपयोग ही करते थे। इसके सारे गीत उन्होंने ही लिखे थे, अमित खन्ना ने। चूँकि बासु चटर्जी का इसमें निर्देशन था, लेकिन बासु चटर्जी के निर्देशन की छाप इसमें कहीं ज़्यादा नज़र नहीं आती है इस फिल्म में। वो इसलिए कि देवानंद इसमें हीरो थे और अमित खन्ना प्रोड्यूसर थे, तो दोनों ने कहीं ना कहीं इसमें अपना योगदान दिया होगा, इसलिए बासु चटर्जी को शायद इसमें पूरी छूट नहीं मिली। और यह फिल्म जो थी, इसमें नई हीरोइन को लिया गया था टीनामुनिम। वही टीनामुनिम जो आजकल टीना अंबानी है, तब युवावस्थाओं में फिल्म की बढ़िया हीरोइन थी। और उन्होंने देवानंद के साथ बाद में देश परदेश में भी काम किया और एक दो फिल्मों में और काम किया। तो टीनामुनिम जो थी वो देवानंद की प्रिय अभिनेत्रियों में से एक रही थी। देवानंद हीरो थे इसमें। इस फिल्म की कहानी माई फेयर लेडी करके एक हॉलीवुड की फिल्म थी, उससे प्रेरित थी। कहानी बहुत अच्छी थी। कहानी का सार ये था कि इसमें दो दोस्त होते हैं, गिरीश कर्नाड और देवानंद। देवानंद बहुत बुद्धिजीवी किस्म का व्यक्ति बताया है और इसमें इस कैरेक्टर का नाम प्रदीप नाम रखा था। तो जो मिस्टर प्रदीप थे वो बहुत अपने आप को बुद्धिजीवी, समझदार, और थोड़ा उनको इस बात का घमंड था कि मैं अपनी बुद्धि से हर कोई काम कर सकता हूँ। एक बार उनके मित्र से उनकी शर्त लग गई गिरीश कर्नाड से कि बोले मैं इतना गुणी आदमी हूँ, स्वयं को गुणी मानते थे देवानंद, कि मैं किसी भी सड़क छाप को, चलती फिरती लड़की को सुसंस्कृत लड़की में बदल सकता हूँ, चाहे वो बिल्कुल गंवार टाइप का ना हो। शर्त लग गई उनकी, तो शर्त पूरी करने के लिए लड़की की खोज शुरू हुई और तभी उनकी नज़र में ये टीनामुनिम पड़ती है। टीनामुनिम एक बिल्कुल गंवाई लड़की का रोल है इसमें, जो कुछ न तो कपड़े लत्ते पहनना समझती है, न खान पान को समझती, न संगीत को समझती, न ही कोई संस्कृति को समझती। तो चैलेंज आया देवानंद के हाथ में कि भाई इस लड़की को आपको सुसंस्कृत बनाना है। इसी दौर में वो उसको ड्रेसअप सिखाते हैं, कैसे बोलना है, कैसे चलना है, क्या खाना है, 5 स्टार होटलों में कैसे खाना है, सब सिखाते हैं। तो सीखती जाती है अच्छे से। कुछ सीक्वेंस में ऐसी है कि कई बार हास्य पैदा होता है। अब देखिए कि सीखते सीखते टीनामुनिम प्रदीप के निकट चली जाती है देवानंद के। उसके मन में प्रेम फूट जाता है और इधर जो प्रदीप महाशय हैं वो शुद्ध रूप से अपने आप को बौद्धिक और अपनी विजय को देखते हैं कि यदि ये लड़की सक्सेसफुली सुसंस्कृत हो गई तो वो शर्त जीत जाएंगे। ये कहानी है। ये कहानी आगे बढ़ती है तमाम सीक्वेंसों के साथ साथ। इस फिल्म में कहानी के साथ क्या होता है कि जब एंड आता है कि अब वो बिल्कुल फाइनल टेस्ट देने के लिए तैयार है, उसको शास्त्रीय संगीत सिखाते हैं देवानंद किसी ट्यूटर के थ्रू। बड़ी मुश्किल में सीखती है लेकिन वो पारंगत हो जाती है बाद में। तो एक शो रखा जाता है इस हॉल में, उसमें देवानंद भी होते हैं और गिरीश कर्नाड भी होते हैं। तो वो गीत गाती है और उस गीत को लिखा था अमित खन्ना ने, संगीतबद्ध किया था राजेश्रोशन ने और गाया था लता जी ने। लता जी का इतना सुमधुर कंठ था और इस सुमधुर कंठ से जिस तरह से मिठास इस गीत में टपकती है, वो जब आप सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे, क्योंकि ये गाना बहुत ज़्यादा मकबूल नहीं हुआ, लेकिन फिर भी जब भी ये बजता है रेडियो पे तो ऐसा आपको ध्यान खींच लेता है। इतना अच्छे बोल हैं इसके
और इसमें उर्दू तो कम है, हिंदी का इतना उच्च कोटि के शब्दों का उपयोग किया है अमित खन्ना ने कि आपको सुन के ही आनंद आ जाता है उसमें। तो ये गीत, खास करके इस गीत की बात करेंगे हम आज। तो गीत के जो बोल हैं कुछ इस तरह से हैं, और इसमें इस गीत को उन्होंने राग यमन कल्याण में रखा है राजेश रोशन ने, और बहुत ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट का उपयोग भी नहीं किया है। ढोलक है, तबला है, सितार है, सरोद है, बांसुरी है, ये सब चीज़ें इसकी मिठास को और इसकी कोमलता को बनाए रखने वाले इंस्ट्रूमेंट का उपयोग इस गीत में हुआ है। और आरोह और अवरोह का जो उपयोग किया गया है, और लता के कंठ से जो सुरीला गीत जब निकला है तो ऐसा लगता है कि झरने से पानी बह रहा हो। संतूर का इस उपयोग जो है इसमें बहुत अच्छा किया है। तो गीत के बोल भी इसके बड़े मीठे हैं और बहुत ही उच्च कोटि के हैं। आप भी सुनेंगे तो बड़ा आपको ऐसा लगेगा कि ये गीत क्या फिल्म में लिखने लायक हैं। कुछ लोग ही हुए हैं जो हिंदी के उच्च कोटि के गीत लिखा करते थे, जिनमें अमित खन्ना एक थे, योगेश थे और अपने भरत व्यास थे। भरत व्यास जी ने भी बहुत शुद्ध हिंदी में गीत लिखे हैं। तो आइए इस गीत की बात करें। ये गीत मनपसंद का है, और इस गीत का जो मुखड़ा इस तरह शुरू होता है कि सुमन सुधा रजनीगंधा, रजनीगंधा नहीं चंदा, कई बार आवाज़ देता है। जब लता बार बार इस रिपीट कर दी इस मुखड़े को अंतरे में, तो ऐसा लगता है कि रजनीगंधा बोली है वो, जबकि वो रजनीगंधा नहीं होता है, वो रजनी चंदा है। रात की चांदनी में, रात की चांदनी में जो चांद निकलता है उसको रजनी चंदा कहते हैं, वो शब्द है ये। तो वो गीत ऐसा है कि सुमन सुधा रजनी चंदा आज अधिक क्यों भाए, ये मुखड़ा है और 2 बार रिपीट होता है कि सुमन सुधा रजनी चंदा आज अधिक क्यों भाए। प्रेम का अतिरेक जो होता है, उस भावनाओं को व्यक्त किया है कि किस तरह से 2 प्रेमी प्रेम में पगे होते हैं, और उनको कितनी रात की रातें और रात की चांदनी रातें और उनकी कोमलता शीतलता कितना सुखद एहसास करवाती है, वो भाव है इसके अंदर। आगे लिखते हैं अमित खन्ना, प्रेम सिंहासन पिया विराजे पंखा झलू में होले, मोहित मुग्ध उन्हीं को ताकूं बन मयूर मन डोले। कितनी उच्च कोटि की कल्पना है कि मन जो है मयूर बन के डोल रहा है, और प्रेम के सिंहासन पे मेरे प्रीतम बैठे हैं, और होले होले पंखा जल रही। देखिए आप, बहुत ही दिल में उतरने वाला गीत है। आगे आखिरी इसका जो अंतरा है उसमें केवल 3 टुकड़े हैं, और बार बार रिपीट कराए हैं लता जी ने, और संगीत झरने की तरह रहता है इसमें। आखिरी में लिखते हैं अमित खन्ना की, प्रतिबिंब मेरी आशाओं का तुम संतोष हो मेरा। नायिका अपने नायक से कह रही, प्रतिबिंब मेरी आशाओं का तुम संतोष हो मेरा, आलिंगन सुंदर सपनों का खुशियों का कोश हो मेरा। तो आप देखिए इस पूरे गाने में कितने हिंदी के उच्च कोटि के शब्द हैं, उनको देखेंगे। देखिए सुमन सुधा मतलब सुमन फूल, और सुधा अमृत को कहते हैं। रजनी चंदा रात में निकलने वाला चांद। प्रेम का सिंहासन, सिंहासन तो राजाओं को होता है, लेकिन प्रेम का सिंहासन की कल्पना की गई है। मोहित मुग्ध, अब मोहित मुग्ध शब्द हिंदी का इतना शुद्ध शास्त्रीय शब्द है कि वो किसी गीत में गीत का भाग बनेगा, ये अपने आप में सोचने वाली बात है। प्रतिबिंब, कांच में देखने पर जो आप सामने हो अक्स उभरता, उसको प्रतिबिंब कहते हैं। उर्दू में तो बहुत सारे शब्द हैं, लेकिन प्रतिबिंब शब्द का हिंदी में बहुत कम पर्यायवाची शब्द मिलेंगे आपको। और आलिंगन, ये इतने सारे शब्द हैं जो शुद्ध हिंदी के हैं, और जो हिंदी के प्रेमी लोग हैं उस गीत को सुनेंगे तो मुग्ध हो जाएंगे। निश्चित रूप मानिए कि ये उस हिंदी के प्रेम को आत्ममुग्धता की ओर अग्रसर करेगा। अमित खन्ना हालांकि इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे, और ये मनपसंद फिल्म फ्लॉप हो गई। फ्लॉप इसलिए हो गई, कहानी का शौक जो
वो था प्लॉट। वो तब के 1980 के दशक में अमिताभ बच्चन और एंग्री यंग मैन का पदार्पण हो चुका था। तो इस तरह की कोमल भावनाओं का कोई स्थान नहीं था उस तत्कालीन समय में। और दूसरा, हीरो साहब जो थे वो बुढ़ापे की तौर तेजी से अग्रसर थे। और ये देवानंद की जिद थी कि मैं हीरो ही रहूँगा, यदि इसमें हो सकता है कोई अच्छा सुकुमार और यंग हीरो होता तो फिल्म चलती है, लेकिन फिल्म का भाग्य था, फिल्म फ्लॉप हो गई। लेकिन ये गीत आज भी आकाशवाणी से बजता है इतने साल बाद, 80 और 20, 2000 और 25, इधर 45 साल बाद भी गीत बढ़ा नहीं है। गीत कभी मरते नहीं हैं, अमर रहते हैं, उनका संगीत अमर रहता है, उनके बनाने वाले भले चले जाएं, लोगों के जहन में आज भी गूंजते हैं और गूंजते रहेंगे। तो जब भी आप फिल्म देखने की, तो मैं बहुत ज़्यादा आपसे आग्रह नहीं करूँगा, लेकिन आप स्पॉटिफाई या गाना.com पे जाकर इस गीत को ढूंढिए और सुनिए, और आंख बंद करके सुनिए। आप मंत्रमुग्ध न हो जाएं, न तो मुक्त हो ही जाएंगे, न हो क्या जाएं। तो और राजेश रोशन की जो कंपोजिशन है उसमें ये वन ऑफ द बेस्ट है। और लता जी ने भी इसको बहुत ही मुग्ध भाव से गाया है। तो सुनिए इस गीत को, और यदि इच्छा हो तो मनपसंद भी देख लीजिए, थोड़ी देखने लायक तो फिल्म है ही। आज बस इतना ही, नमस्कार।